गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कलश स्थापना की सरल पूजा विधि। तो इस साल हमारी शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को शुरू होने वाली है। तो ये देखिए कलश रखने की पूरी तैयारी हो गई है। तो कलश रखने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लगाना है और चौकी लगाने के बाद उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हमें उस पर गणेश जी, लक्ष्मी जी का मूर्ति स्थापित करना है, या तो आप सिर्फ गणेश जी भी रख सकती हैं क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और फिर माता रानी की फ़ोटो मूर्ति जो भी हो उसे रख लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले कलश स्थापित करना है, फिर हमें पूजा शुरू करना है। तो कलश स्थापना के लिए हमें एक मिट्टी का कलश ले लेना है। मिट्टी का कलश लीजिए या फिर आप पीतल का भी कलश ले सकते हैं। तो आप के अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी का कलश, ऐसे मिट्टी का कलश शुभ होता है और शुद्ध भी होता है। तो ये देखिए मिट्टी का कलश लेने के बाद उस पर हमें स्वास्तिक बना लेना है। तो हमें स्वास्तिक बना लेने के लिए पहले घी लगाना है, या तो घी लगाइए या फिर आप रोड़ी को जल में भी घोल सकती हैं। ऐसे घी से ज़्यादा अच्छा होता है, उस पर टिका रहता है। तो हमें रोड़ी से स्वास्तिक बना लेना है। अगर आप रोड़ी से नहीं बनाती हैं तो सिंदूर से भी बना सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमें पहले उस पर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमको चारों खाना में एक बिंदी लगाना है और फिर कलश के भी चारों तरफ बिंदी लगा देना है। तो इस तरह से देखिए कलश को स्वास्तिक बना के कलश तैयार कर लिए। और अब इसको हम लोग ढकनी बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते होंगे वो बोलिए, या तो फिर आप पीतल का, फूल का, कुछ का थाली भी ले सकती हैं और उसमें मिट्टी रखना है। मिट्टी में हमें ज्वारे बोना है। तो माँ को ज्वारे बहुत पसंद है, तो इसलिए माँ को ज्वारे बोने के बाद चौथे दिन से ज्वारे निकलना शुरू हो जाता है। 5वें दिन तक तो बहुत अच्छा से निकल जाता है। तो इस तरह से हमें उसमें ज्वारे बो देना है, थोड़ा सा मिट्टी में पानी गीला करके, और फिर उसे रख देना है। रखने के बाद हमें उसके ऊपर कलश स्थापित करना है। या तो आप उसके ऊपर कलश स्थापित कर सकती हैं या फिर आप चावल का अष्टदल बनाकर भी कलश स्थापित कर सकती हैं और वो जो जौ बोए हैं उसको इस तरह से अलग भी रख सकती हैं। लेकिन हम लोग ऐसे रखते हैं तो मैं ऐसे ही दिखा दी हूँ। और फिर हमें कलश के मुख पे वो रक्षा सूत्र बांध देना है। तो रक्षा सूत्र बांधने के बाद उसको हमें रख देना है। रखने के बाद हमें उसमें जल भर देना है। इस तरह से हमें जल भरना है कलश में, अपना मंत्र उच्चारण करते हुए, जो भी आप बोलती होंगी वो बोलते हुए वो जल भरना है। और कुछ नहीं तो कम से कम ओम दूं दुर्गाय नमः बोलते हुए भी भर सकते हैं। और फिर एक हमें आम का पल्लव लेना है। आप 5 पत्ती, 5 से कम पत्ती तो नहीं लेना होता है, 5 पत्ती, 7 पत्ती या 9 पत्ती ले सकती हैं। मैं ये 9 पत्ती ली हूँ। और सब में हमें पहले चंदन लगा देना है और फिर सिंदूर लगा देना है। तो इस तरह से हमें 9 पत्ती में चंदन और सिंदूर लगा करके हमें आम पल्लव को तैयार करना है। उसके बाद हमें इसको कलश में डालना है। तो इस तरह से टीका लगाने के बाद हमें कलश में डाल देना है। कलश में डालने से पहले हमें कलश के अंदर 5 चीज़ डालना होता है। पान के पत्ती, हल्दी का गांठ और सुपारी, लौंग और इलायची, ये 5 चीज़ हमें डालना होता है। हल्दी का गांठ यदि आपके पास नहीं है तो आप पीसा हल्दी भी डाल सकती हैं और एक फूल भी डाल देना चाहिए। इस तरह से डालने के बाद हमें उसके ऊपर आम का पल्लव लगा देना है। आम का पल्लव इस तरह से रखने के बाद उसके ऊपर हमें एक कटोरी में चावल रखना है। या तो आप स्टील के कटोरी, फूल का कटोरी, या फिर मिट्टी का भी परई आता है जो ढक्कन होता है उसका, उस पर भी आप रख सकती हैं। तो इस तरह से हमें रख देना है। और रखने के बाद हमें एक नारियल लेना है और नारियल में हमें लाल रंग का कपड़ा बांधना है। तो नारियल का मुख जो होता है या तो आप अपने साइड में रखिए या तो फिर ऊपर की तरफ रखना है। बाकी दिशा में नारियल का मुख नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से हमें नारियल तैयार करना है। तो फिर नारियल में लाल कपड़ा या तो फिर लाल चुन्नी, आप जो भी मंगा सकती हैं वो मंगाकर इस तरह से हमें लाल कपड़ा या फिर एक लाल ब्लाउज का पीस ही हो तो उसे लेकर रक्षा सूत्र से इस तरह से हमें इसे बांध देना है। बांधने के बाद आप या तो मुख अपने तरफ करके रख सकती हैं नारियल लेटाकर, या तो फिर आप खड़ा करके भी नारियल रख सकती हैं। तो ये देखिए मैं खड़ा करके नारियल रख रही हूँ। नारियल का मुख ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमें नारियल उसके ऊपर रख देना है। और
रखने के बाद हमें अपनी पूजा कर लेते। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। और इस तरह से कलश रखने के बाद हमें सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। मैं गणेश जी का फ़ोटो इसमें नहीं रखी हूँ वीडियो बनाते समय। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को पूजा करना है, उसके बाद फिर हमें कलश का पूजा करना है और तब हमें अपनी दुर्गे माता की पूजा करनी है। तो इस तरह से हमें नवरात्रि में 9 दिन पूजा करना होता है। आप लोग भी इसी तरह से पूजा करिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। एवं कमेंट में जो भी इसमें कमी है उसके विषय में, थोड़ा सा मेरे में कमी दिख रहा है कि मेरा वीडियो सामने से साफ़ नहीं आने पाया है, तो मैं ये वीडियो डाल दी हूँ। प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। और सभी माता बहनों एवं भाइयों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो इस तरह से देखिए कलश तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आप लोग विधि विधान से पूजा